नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे ऑरेकल के बारे में। ऑरेकल अमेरिकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो 1977 में स्टैब्लिश हुई। मगर इस कंपनी का जितना नाम है उतना ही इस कंपनी का विवादों में चर्चा रही। जैसे 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड को खरीदा। इसके जरिए गूगल मोबाइल सॉफ्टवेयर मार्केट में प्रवेश करना चाहती थी। मगर गूगल को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी जो सन माइक्रोसिस्टम के पास था। गूगल ने सन माइक्रोसिस्टम से डील करने का फैसला लिया। इसी बीच 2010 में ऑरेकल ने सन माइक्रोसिस्टम को खरीद लिया। Oracle confirmed it will acquire software company Micros System for $5.3 billion. गूगल का जावा लाइसेंस की शर्तों को लेकर ऑरेकल से मतभेद हुआ और बातचीत बीच में टूट गई। मगर गूगल ने खुद ही एंड्रॉयड को डेवलप करने का फैसला किया और 37 जावा एपीआई से 11,000 कोड बना लिए। जावा प्रोग्राम एंड्रॉयड पर काम करने लगा। इसका पता लगने पर ऑरेकल ने गूगल पर कॉपीराइट और पेटेंट उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा। गूगल ने जवाब दिया कि एपीआई पर कॉपीराइट लागू नहीं होता। निचली अदालत ने फैसला गूगल के पक्ष में सुनाया। मगर यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर द फेडरल सर्किट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और इसे कॉपीराइट के दायरे में रखा। 15 जून 2011 को एचपी ने कोर्ट में ऑरेकल के खिलाफ मुकदमा किया, जिसमें दावा किया गया कि ऑरेकल ने एचपी के हाई एंड एंटरप्राइज सर्वर में इस्तेमाल होने वाले टिटेनियम माइक्रोप्रोसेसर को सपोर्ट करने के समझौते का उल्लंघन किया है। ऑरेकल ने इस मुकदमे को जुडिशियल प्रोसेस का दुरुपयोग बताया और कहा कि अगर उसे पता होता कि लियो एपोथेकर को एचपी का नया सीईओ बनाया जाएगा तो ऑरेकल एचपी के टिटेनियम सर्वर को कोई सपोर्ट नहीं देता। 2016 में एचपी को ऑरेकल के खिलाफ हट जाने के तौर पर $3 बिलियन दिए गए। 20 अप्रैल 2012 को यूएस जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ अज्ञात कारणों से ऑरेकल को जीएसए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने वाले पोर्टल से बैन कर दिया। ऑरेकल इस पोर्टल का इस्तेमाल करके हर साल लगभग $400 मिलियन का रेवेन्यू कमाता था। 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद ऑरेकल के टॉप अधिकारी, जिनमें साफ्रा और लैरी एलिसन शामिल थे, सार्वजनिक तौर पर कंपनी को इजराइल के सैन्य अभियानों के साथ कंपनी को जोड़ दिया। इंटरसेप्ट जांच के अनुसार कंपनी के अंदर इजराइल विरोधी एक्टिविज्म पर सख्ती बढ़ती गई। साफ्रा ने एक इजरायली बिजनेस न्यूज आउटलेट से कहा, कर्मचारियों के लिए यह साफ है, अगर आप अमेरिका या इजराइल के पक्ष में नहीं हैं तो यहाँ काम ना करें। प्रोजेक्ट में कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि एआई टूल की मदद से छोटी टीमें भी ज्यादा आउटपुट दे पा रही हैं, जिससे बड़े इंजीनियरिंग ग्रुप की जरूरत कम हो गई है। Amazon, Pinterest और एपिक गेम जैसी दूसरी कंपनियों ने भी 2026 में छटनी का ऐलान किया है। हालांकि ऑरेकल ने आधिकारिक तौर पर छटनी के पैमाने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कर्मचारियों और रिपोर्टों के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में वर्कफोर्स में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।